हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं आज एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है व्हाट इज़ कीवर्ड्स इन एसईओ। तो क्या होते हैं कीवर्ड्स और कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज के लिए एसईओ में, और किस तरह से ये सर्च इंजन पे काम करते हैं, कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंडिंग पेजेस में या अपनी वेबसाइट में, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बने रहें मेरे साथ। मैं हूँ फैज़ आलम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिची फैज़ में। तो दोस्तों, कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपका एक टर्म्स होते हैं। जब भी कोई यूज़र कोई भी क्वेरी सर्च करता है सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज या फिर गूगल पे, तो आपको वहाँ पे कुछ रिज़ल्ट्स जो है डिलीवर वो करता है। तो जब भी कोई यूज़र का इंटेंट होता है, वो किस इंटेंट से जो है मतलब सर्च कर रहा है किसी भी क्वेरी को, तो वो इंटेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम एक पूरा रिसर्च करते हैं कीवर्ड्स को कैसे हम फाइनल करें, कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट में किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, कौन कौन से कीवर्ड्स जो है हमारी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कैसे हम ऑप्टिमाइज़ करें कीवर्ड्स को। तो ये सब कुछ जो है बहुत ज़रूरी होता है और एक पूरी रिसर्च के साथ जो है आप अपनी वेबसाइट के लैंडिंग पेज या आप अपने पूरी की पूरी वेबसाइट पर जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वाई आर एसईओ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट? जैसे कि मैंने बोला, आपको बताया इससे पहले कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो किसी भी यूज़र के एक इंटेंट को जो है मतलब बताते हैं कि यूज़र का क्या इंटेंट है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी वेबसाइट पे कि आप किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपका मान लीजिए कोई भी लैंडिंग पेज अगर शॉपिंग से रिलेटेड है, तो आपको वहाँ पे बाइंग, परचेज़ या परचेजिंग इंटेंट वाले कीवर्ड्स जो है मतलब इम्प्लीमेंट करना होते हैं। तो इस तरह से यूज़र का जो भी इंटेंट होता है उस इंटेंट के अकॉर्डिंग ही जो है हम अपने लैंडिंग पेजेस पे या अपनी वेबसाइट पे जो है कीवर्ड्स को रिसर्च करके इम्प्लीमेंट करते हैं। एक बार गूगल पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से अब ये रिज़ल्ट डिलीवर करता है और किस तरह से जो है ये कीवर्ड्स जो है हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखते हैं। तो गूगल पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे अब मान लीजिए मैं कोई यूज़र हूँ, ठीक है, और ये एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सर्च कर रहा हूँ, मान लीजिए एसईओ कंपनी। तो अगर मैं एसईओ कंपनी यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो मेरा जो तो मैं यहाँ पे तो एसईओ कंपनी जैसी मैंने फाइंड करी, ठीक है, तो उसने ये आपको रिज़ल्ट जो है डिलीवर कर दिए सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, ठीक है। तो अभी यूज़र का एक इंटेंट है कि वो एक एसईओ कंपनी फाइंड कर रहा है। अब मान लीजिए मैं दिल्ली लिख देता हूँ, तो मैं दिल्ली में कोई एसईओ कंपनी जो है फाइंड कर रहा हूँ। तो मेरा जो इंटेंट है या यूज़र का कोई भी इंटेंट है वो ये है कि वो दिल्ली में कोई एक एसईओ कंपनी जो है फाइंड कर रहा है। तो सर्च इंजन की जो एल्गोरिथम होती है वो इस तरह से काम करती है कि जो भी आप क्वेरी सर्च इंजन पे आप डालते हैं, तो उस क्वेरी के अकॉर्डिंग ही वो आप उस रैंक ब्रेन की एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपको जो रिजल्ट जो है टॉप पे देती है। और किस तरह से फिर हम टॉप में आपके जो ये रैंक देख सकते हैं, किस तरह से हम रैंक करते हैं कीवर्ड को, ये एक लंबा प्रोसेस है, ये हम आगे समझेंगे। तो ये होती है सर्च इंटेंट के, किस तरह से हम इंटेंट के अकॉर्डिंग जो है गूगल पे सर्च करते हैं। ऑप्टिमाइज एसईओ कीवर्ड्स इन लैंडिंग पेज। अब मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है और उन वेबसाइट में आपके कुछ सर्विसेज पेज है या आपके कुछ लैंडिंग पेजेस हैं, तो उन लैंडिंग पेजेस में आप किस तरह से जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कीवर्ड्स को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने कीवर्ड की रिसर्च करेंगे कि आपकी मान लीजिए अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है या आपकी कोई एजेंसी है या आप एसईओ से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप एसईओ से रिलेटेड जो है कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे। और जब आप लैंडिंग पेजेस में कीवर्ड इंसर्ट करेंगे तो आप टाइटल टैग्स एंड डिस्क्रिप्शंस, ये इन दोनों जगहों पे आपने जो फोकस एंड प्राइमरी कीवर्ड जो होते हैं, यानी कि जो मेन कीवर्ड जो है आपका, मान लीजिए कोई एसईओ कंपनी का आपको कोई लैंडिंग पेज बना हुआ है, तो उस पे आप टाइटल में जो है एसईओ कंपनी कीवर्ड को यूज़ करेंगे एंड डिस्क्रिप्शन में आप एसईओ कंपनी को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम लैंडिंग पेज को जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आपका जो यूआरएल भी बनेगा, उन यूआरएल में भी आप एसईओ कंपनी का जो कीवर्ड है वो यूज़ करेंगे। तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि गूगल आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेज को जो है ईजिली जो है रैंक कर सकता है। उसके बाद ऑप्टिमाइज़ द एसईओ कीवर्ड इन योर कंटेंट। तो जब भी आपके उस लैंडिंग पेज का कंटेंट लिखेंगे तो उस लैंडिंग पेज में भी वो स्पेसिफिक प्राइमरी फोकस कीवर्ड्स होना चाहिए। उसके बाद अपने सेकेंडरी कीवर्ड्स जो है यूज़ करेंगे। जैसे एसईओ कंपनी आपका एक प्राइमरी कीवर्ड है, तो उस प्राइमरी कीवर्ड को आप यूज़ करें। उसके बाद जो है आप उसके जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो आप यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं लैंडिंग पेजेस को एंड कंटेंट को। टाइप्स ऑफ द कीवर्ड्स इन एसईओ के कितने टाइप के ये टाइप होते हैं एसईओ में। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपके 4 से 5 या 3 से 4 वर्ड्स के जो है ये
कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि लंबे आपके जो कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सर्च करता है SEO कंपनी इन दिल्ली, यानी कि ये एक फ्रेज़ ऐसा हो गया कि जिसमें 4 वर्ड्स जो है यूज़ हो रहे हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होता है बहुत कम होता है, इसमें कंपटीशन भी बहुत कम होता है। तो ऐसे तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं बहुत ईजिली जो है रैंक कर देते हैं गूगल में। और सबसे पहले आपको जब वर्क करेंगे क्लाइंट की वेबसाइट पे या कहीं पे भी इन हाउस प्रोजेक्ट्स पे, तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को जो है फाइंड आउट करें और उन पे ही आप वर्क स्टार्ट करें। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो इस 2 टाइप, ये 2 वर्ड्स के होते हैं, ठीक है, 2 वर्ड्स के होते हैं, जैसे SEO कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग। तो ये छोटे कीवर्ड्स होते हैं, जेनरिक कीवर्ड्स होते हैं, इन पे ट्रैफिक बहुत होता है बट इसमें इंटेंट पता नहीं हो पाता है, बट इसमें ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, इन वॉल्यूम भी आपको जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं इसमें कंपटीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको बहुत टाइम लगता है इनको गूगल में रैंक कराने के लिए। थर्ड जो है आता है आपका ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो होते हैं, यानी आपके जो बाइंग परचेज इंटेंट जो है आप जिसमें होता है कि अगर कोई यूज़र कुछ बाइंग करने के लिए इंटेंट दिखा रहा है तो उसको जो है हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स में जो है डालते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ आपका ब्रांडेड कीवर्ड्स होता है। ब्रांडेड कीवर्ड्स आपका यानी कि इंक्लूड करता है आपकी कंपनी का नेम या आपका कोई ब्रांड जो है ये इंक्लूड करता है। तो इस तरह के जो है आपके ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं। जब भी आप कभी कोई भी कीवर्ड यूज़ करेंगे तो आप उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि उसका कंपटीशन जो है कम होना चाहिए एंड उनका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन अगर कम होगा तो हम कीवर्ड्स को ईजिली जो है मतलब हम रैंक करा सकते हैं, और रैंक कराने के बहुत ही तरीके होते हैं। आप हर डिफरेंट टाइप की जो सबकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि किस तरह से हम जो है कीवर्ड को रैंक करा सकते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ होती है वो आपको ये ही ध्यान रखना है कि कभी भी जब आपको कीवर्ड निकालेंगे तो कीवर्ड रिसर्च जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कीवर्ड रिसर्च आप जब भी करें अपने लैंडिंग पेज से रिलेटेड या अपने सर्विस से रिलेटेड, तो बहुत आपको ध्यान रखना है कि किस तरह के कीवर्ड्स हम लेने हैं अपनी सर्विसेज के लिए और किस तरह के हम कीवर्ड्स नहीं लेने हैं। तो ये थी एक मेरी सिंपल सी वीडियो जिसमें आपने सिर्फ कीवर्ड का एनालिसिस जो है मतलब करा। आगे की हम वीडियो में और जानेंगे कीवर्ड से रिलेटेड। तो वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डिजिफैस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।